देश में क्या इस बार माहौल बदल रहा है? क्या मोदी की सत्ता जाने वाली है? 400 पार वाला नारा क्या हवा में ही रह जाएंगे? कांग्रेस का नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन इस बार मजबूत स्थिति में है। 3 चरण के मतदान होने के बाद जहां विपक्ष गदगद लग रहा है, वहीं मोदी और शाह के चेहरे पर मायूसी साफ देखी जा रही है। उधर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का तो यहां तक कहना है कि चौथे चरण के बाद बीजेपी नेताओं की हवा निकल जाएगी। इसके अलावा अब इंडिया गठबंधन को और मजबूती दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बाहर निकलने से मिली है। खैर, इन सब के बीच राजस्थान से बीजेपी के लिए बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है। राजस्थान में 25 सीटों पर मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब इंतजार 4 जून के नतीजों का है। ऐसे में कार्यकर्ता हो या खुद कैंडिडेट, हर कोई हार जीत का विश्लेषण करने में जुटा हुआ है। खास बात यह है कि साल 2014 और साल 2019 से अलग इस बार लोकसभा चुनाव में पहली बार राजस्थान में कांग्रेस बढ़त की तरफ दिखाई दे रही है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और नागौर में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी, जबकि बाड़मेर समेत कई सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस काफी मजबूत दिखाई दे रही है। अब सवाल यही है कि इस बार चुनाव में क्या होने जा रहा है। चुनावी विश्लेषकों का कहना है कि इस बार राजस्थान में पहली वाली स्थिति नहीं है। ऐसा नहीं है कि सभी सीटों पर बीजेपी बाजी मार रही है। वरिष्ठ पत्रकारों के मुताबिक झुंझुनू, सीकर और चूरू में कोई 1 या 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। साफ तौर पर बीजेपी के मिशन 25 इस बार मुश्किल में नजर आ रहा है। खास बात यह है कि इसे खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी स्वीकार कर चुके हैं। बता दें कि अमित शाह ने बयान दिया है कि राजस्थान में हमारी 1 या 2 सीटें कम हो सकती है, जिसे लेकर वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि उनके इस बयान के बाद लगता है कि इस बार बीजेपी की ओर से और सीटें कम हो सकती है। लगता है कि 2-3 सीटों की बजाय 3 से 4 गुना कम सीटें हो सकती है। बीजेपी को 16-17 सीटें और 7 से 8 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। उधर राजस्थान के अलावा बिहार और झारखंड में भी बीजेपी को करारा झटका लग सकता है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने ऐन वक्त पर पलटी मारी, उससे वोटरों में काफी नाराजगी है और माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की वजह से आरजेडी गठबंधन को बम्पर फायदा हो रहा है। बात झारखंड की करें तो झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 4 सीटों पर आम चुनाव के चौथे चरण में 13 मई को मतदान होना है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को इस चुनाव में एक बड़े मुद्दे के रूप में देखा जा रहा है, जिसके इर्द गिर्द विपक्षी इंडिया गठबंधन एकजुट है। हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन पार्टी में अपने पति की भूमिका में अनौपचारिक रूप से शामिल हो गई हैं। इंडिया गठबंधन को उम्मीद है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर आदिवासियों के बीच नाराजगी की वजह से उसका पलड़ा भारी है। ऐसे में जिस तरह से देश भर में इंडिया गठबंधन को समर्थन मिल रहा है, इससे साफ लग रहा है कि इस बार का चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं रहने वाला है और अगर ऐसा ही ट्रेंड चलता रहा तो मोदी की हार होना निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, NCR समाचार।